Hello everyone. In this video we are going to discuss a very important topic for JEE Mains, reduction method of organic compounds. Firstly, red phosphorus plus HI, that is very strong reducing agent. It can reduce any organic compound to alkane. Basically, if we take glucose in biomolecules chapter, there we can reduce it to alkane, that is N-hexane, just by reacting with red phosphorus plus HI. ये इस टेबल में ये बताया गया है कि यहाँ पे जो भी कार्बोनिल ग्रुप्स हैं ये सभी एल्कोहल्स में रिड्यूस हो रहे हैं इन फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट से। यहाँ पे एसिड हैलाइड है, ये भी रिड्यूस हो रहा है, एस्टर है, ये भी रिड्यूस हो रहा है अपने अपने एल्कोहल्स में बाय दिस फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट्स। सबसे पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये सभी को कर देता है, ठीक, कार्बोनिल ग्रुप को एल्कोहल्स में और यहाँ पे NH2 को मतलब अमीन्स में, और यहाँ पे साइनाइड को भी अमीन्स में कर देता है, और एल्काइल हैलाइड को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रो कंपाउंड्स को भी एनिलीन में, आइसोसाइनाइड को 2 डिग्री अमीन में, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबको कर देता है, सबको, ठीक। सोडियम बोरोहाइड्राइड में क्या है, यहाँ पे NaBH4 ये एसिड एस्टर और अमाइड को नहीं कर पाता, साइनाइड को भी नहीं कर पाता, नाइट्रो और आइसोसाइनाइड मेनली यहाँ पे इम्पॉर्टेंट यही है, एसिड एस्टर अमाइड को नहीं कर पाता, ठीक। हाइड्रोजन प्लस निकल, ये भी हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये एसिड एस्टर अमाइड, ये भी एसिड एस्टर अमाइड को नहीं कर पाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। सोडियम प्लस C2H5OH, ये हमारा एसिड को, अमाइड को और नाइट्रो कंपाउंड्स को नहीं कर पाता है। इसको आप याद रखने में ये देख लीजिए, इसमें N भी आ रहा है, सोडियम में N आ रहा है और C2H5 में O आ रहा है, तो जो भी NO कंटेनिंग ग्रुप है, जैसे कि यहाँ पे अमाइड है, इसमें भी NO आ रहा है और यहाँ पे भी NO आ रहा है, तो इन दोनों को ये नहीं कर पाता है, और एसिड को तो नहीं कर पाता है। एसिड के लिए हमें बेस्ट जो मिलता है वो B2H6 मिलता है इन वाटर, बाकी B2H6 औरों के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन बेस्ट जो है मैं NCERT में मेंशन एसिड के लिए है, एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना, ठीक है। उसके बाद आता है हाइड्रोजनेशन, इसमें रिएजेंट हाइड्रोजन प्लस पैलेडियम, निकल, प्लेटिनम। बेसिकली यहाँ पे निकल पैलेडियम ये यूज़ करे जाते हैं इसको सरफेस एरिया प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक। हाइड्रोजनेशन जो होता है वो एल्कीन्स को एल्केन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है डबल बॉन्ड के अबाउट, ठीक। जो इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकलती है, डबल बॉन्ड टूटता है तो ऑब्वियस बात है रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, तो उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजन निकलती है, वो कितने डबल बॉन्ड है हमारे कंपाउंड में उस पर डिपेंड करती है, और अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सेम है हमारे कंपाउंड में तो मतलब कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है वो उतनी ही कम हीट रिलीज करेगी अपॉन हाइड्रोजनेशन, ठीक। उसके बाद आता है पार्शियल हाइड्रोजनेशन, मीन्स एल्काइन का हाइड्रोजनेशन जब होता है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो होते हैं उनका हाइड्रोजनेशन जब होता है, इसके लिए हम लोग लेंडलार कैटलिस्ट, पैलेडियम प्लस कैल्शियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन और जाइलिन, रोजनमुंड कैटलिस्ट, पैलेडियम प्लस बैरियम सल्फेट, बॉइलिंग सल्फर और क्विनोलिन का यूज कर सकते हैं, निकल बोराइड दैट इज P2 कैटलिस्ट का यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें सिस एल्कीन मिलती है, एक हम देखेंगे अभी आगे ट्रांस एल्कीन भी मिलती है, लेकिन इसमें जो है सिस एल्कीन मिलती है, यानी कि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में ऐड होते हैं। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है कि यहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ये बेरियम सल्फेट एक पॉइजनस कंपाउंड होता है, तो इसमें इसको हम यूज़ कर रहे हैं तो पॉइजनस हम सेम साइड में ऐड करने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक। ये है एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मदद से कर सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड की मदद से कर सकते हैं, एल्काइल हैलाइड टू एल्केन में, ठीक। 1 डिग्री को करना है तो हम LiLH का भी यूज़ कर सकते हैं और सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज़ नहीं कर सकते हैं। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कर देता है, तो दोनों कर देते हैं सेकेंडरी को। टर्शरी को केवल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको एल्कीन में करेगा, वो कार्बोकैटायन का मैकेनिज्म फॉलो करता है, और सोडियम बोरोहाइड्राइड तो एल्केन में कर देगा, टर्शरी एल्काइल हैलाइड को भी। उसके बाद आता है रोजनमुंड रिडक्शन, इसमें सिंपली एसिड हैलाइड को हाइड्रोजन की प्रेजेंस में पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट, ये रोजनमुंड कैटलिस्ट होता है, इसको यूज करते हैं और ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन प्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स में भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। वुल्फ किस्नर रिडक्शन, सिंपली
कार्बोनिल ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करने का काम करता है। रिएजेंट हाइड्राजीन प्लस KOH होता है और हीट भी करते हैं। ठीक, इसमें यहाँ पे अगर कोई मॉलिक्यूल बेस सेंसिटिव है तो वो इसके साथ मॉलिक्यूल में कोई ऐसा एटम प्रेजेंट है जो कि बेस सेंसिटिव है, ऐसा कोई ग्रुप प्रेजेंट है जो कि बेस सेंसिटिव रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए हमें इसको उस केस में नहीं यूज करना होता है इस वाले मेथड को, क्योंकि यहाँ पे बेस के साथ रिएक्शन हो जाएगी। क्लेमेंसन रिडक्शन वही बिल्कुल सेम वुल्फ किश्नर की तरह होता है, बस रिएजेंट अलग है और इसमें हम लोग एसिड सेंसिटिव को यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिंक अमेलगम प्लस HCl रिएजेंट होता है और सोडियम की जगह अमेलगम भी ले सकते हैं। ठीक, वही कार्बोनिल ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करने का काम करता है। स्टीफंस रिडक्शन में क्या है, एल्काइल साइनाइड को ये काम करता है एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट करने का। किसकी प्रेजेंस में, टिन क्लोराइड प्लस HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। सबसे पहले टिन क्लोराइड HCl से रिएक्ट करता है, ये टिन जो है +4 में ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, यहाँ पे ये रिएक्ट कर जाता है, हाइड्रोजन इसका एवोल्यूशन करता है, वो इसका जाके रिएक्ट करती है तो यहाँ पे RCHNH बनाता है, ये अमीन है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो वहाँ पे हमारा एल्डिहाइड बन जाता है, अमोनिया गैस इवॉल्व हो जाती है। फाइनली दिस इज अ मेथड टू प्रोड्यूस एल्डिहाइड्स। नेक्स्ट बर्च रिडक्शन, इस मेथड से हम लोग एल्काइंस को ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट करते हैं, रिडक्शन बाय लिथियम और सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। इट इज गिवन बाय एल्काइंस। एल्काइंस में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड टूटता है, उसका एक बॉन्ड टूटता है पाई बॉन्ड, और उसमें अपोजिट साइड में जाके हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं। टर्मिनल एल्काइंस ये रिएक्शन नहीं देते हैं, क्यों, वहाँ पे जो है सोडियम के साथ में वो सॉल्ट बना लेता है। टर्मिनल एल्काइंस ये रिएक्शन नहीं देते हैं, क्यों, क्योंकि वो उसके साथ में सॉल्ट बना लेता है सोडियम के साथ। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। टर्मिनल एल्कीन्स जो होती हैं वो जब उनको लिक्विड अमोनिया के साथ में लिथियम की प्रेजेंस में डालते हैं एल्केन का फॉर्मेशन करती हैं। बेंजीन का अगर हम ये रिएजेंट डालते हैं बेंजीन के ऊपर तो ये 1,4 डाइहाइड्रोएडिशन प्रोडक्ट बनाता है। ये जेईई मेन के PYQ है। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, NO2 ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू NH2 ग्रुप। लेकिन जब ये कन्वर्ट हो रहा होता है तो बीच में काफ़ी सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं, अगर हमें इन प्रोसेस को रोकना है तो हम इन रिएजेंट्स का यूज़ कर सकते हैं जो इनके आगे लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे हमें NO पे रोकना है तो Fe प्लस वाटर का यूज करें, और NaOH पे जिंक प्लस अमोनियम क्लोराइड, और एजॉक्सी बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो सोडियम एस्टेटाइट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको एजो बेंजीन बनाना है, मतलब एक एजो ग्रुप है और एक बेंजीन आगे इस पे जुड़ गई, तो ये हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट कर सकता है। और ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाना है, एक और हाइड्रोजन ऐड, 2 और हाइड्रोजन ऐड कर दें तो जिंक प्लस NaOH हो गया। और एनिलीन पे कन्वर्ट करना है तो हाइड्रोजन प्लस निकल का सिंपली यूज करना है। टिन प्लस HCl भी यूज कर सकते हैं, मेटल प्लस एसिड होना चाहिए कोई भी। ठीक है, वो NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देगा। ये रिएक्शन हम लोग अमीन्स चैप्टर में पढ़ते हैं वहां पे। मेंडियस रिडक्शन क्या है, इसमें कोई भी बेंजीन है, रिंग है, उसके ऊपर एरोमेटिक अमाउंट के ऊपर 2 NO2 ग्रुप लगे हुए हैं। मेनली बेंजीन पे जब एक NO2 दूसरे के रिस्पेक्ट में मेटा पे लगा हुआ है तो वहाँ पे क्या होता है, जब हम उसका रिडक्शन कराते हैं अमोनियम सल्फाइड से, NH4HS से या बाईसल्फाइड से, तो वो जो है एक को रिड्यूस करता है, केवल एक को रिड्यूस करता है और एक को नहीं करता है। जबकि जब इसकी टिन प्लस HCl से कराएंगे, कोई स्ट्रॉन्ग मेटल प्लस एसिड से कराएंगे, तो वहां पे ये दोनों का रिडक्शन कर देता है, ये डिफरेंस होता है। डाइवालेज वेरी इंपॉर्टेंट, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जैसे हमारा एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है ट्राईहाइड्राइड AlH3, जब वहां पे एक 2 हाइड्रोजन हटा दें, आप 2 हाइड्रोजन हटा देंगे तो आप आइसोब्यूटाइल ग्रुप एंट्री करेंगे, तो वहां से हमारा ये इसका स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एसिड हैलाइड, एस्टर, एसिड और साइनाइड, इन 4 कंपाउंड्स को रिडक्शन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। डाइवाल H डालते हैं, उसके बाद हाइड्रोलिसिस होती है, उसके बाद हमें एल्डिहाइड्स मिलते हैं। तो दिस मेथड इज द प्रोडक्शन फॉर द कंपाउंड्स एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड ये है हमारा उसी का स्ट्रक्चर। एल्यूमिनियम आइसोब्यूटाइल के 2 ग्रुप लगे हुए हैं, इधर साइड हाइड्रोजन है, आइसोब्यूटाइल ही होता है। ठीक है, और बाकी साइनाइड, एस्टर, एसिड, एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है लोअर टेम्परेचर पे। बस यही सिंपली याद रखना है, साइनाइड, एस्टर, एसिड हैलाइड को ये एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसको ट्रिक से याद कर लें, बाकी तो हो ही गया।
MPV reduction, Marwan-Pondorf-Verley reduction. It is used for reduction of aldehydes to alcohol, aldehydes ketones to alcohol. यहाँ पे यहाँ है कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है। इसमें जब हम इसकी रिएक्शन सॉल्वेंट आइसोप्रोपेनॉल के प्रेजेंस में कराते हैं तो ये एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड बन जाता है। यहाँ पे इस जो कार्बोनिल ग्रुप है इस पर ऊपर OH लग जाएगा, नीचे हाइड्रोजन आके लग जाएगा, मेनली रिड्यूस टू एल्कोहल हो गया। देख सकते हैं जो OH वाला H है ये हमारा सॉल्वेंट आइसोप्रोपेनॉल से आया है, जो ये हाइड्रोजन वाला H है ये हमारे कैटलिस्ट एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड से आया है, और ये हमारा फाइनली एल्कोहल बन चुका है और ये एसीटोन बना है। इस बात का ध्यान रखें कि अगर और कोई ग्रुप मौजूद है तो ये उस पर कोई भी असर नहीं डालेगा। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।